हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय कर्मा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। दोस्तों, मैंने आपको मेरी पिछली कहानी में ब्लड मून का दूसरा भाग सुनाया था और आज मैं आपको उसी कहानी का तीसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। मैं उनका पीछा लगातार करता जा रहा था, पर वो बहुत तेज़ कदमों से आगे बढ़ते जा रहे थे। जंगल आगे और घना होता जा रहा था। जंगल का ये हिस्सा मेरे लिए कुछ नया था। शायद मैं दिन के वक्त यहाँ पर आया हूँ, पर इस वक्त ये मुझे बहुत ही अनजान और खामोश लग रहा था। और इस खामोशी को चीरते हुए वो तेज़ कदमों से ना जाने कहाँ चलते चले जा रहे थे। मैं उनके पीछे पीछे ही चल रहा था, पर फिर अचानक उन्होंने अपने हाथ में जो लैंप पकड़ा हुआ था, मुझे उसकी रोशनी दिखना बंद हो गई। मैं और आगे बढ़ा, पर वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आए और मैंने उसके आगे उनका पीछा करना बंद कर दिया। डर रहा था कि पता नहीं आगे बढ़ गया तो वापस कैसे जा पाऊंगा। मैं वहीं रुका और इंतज़ार करने लगा उनके वापस आने का। उस वक्त भी रात के जानवरों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। अजीब आवाज़ें रह रह के जंगल के किसी भी कोने से गूंज उठती थी और उन्हें सुनकर मुझे एक अजीब घबराहट होने लगती थी। लगता था कि किसी भी पल कोई आदमखोर जानवर मुझ पर हमला कर देगा। पर शुक्र रहा कि उस तरह कुछ हुआ नहीं। तकरीबन एक पहर बीत जाने के बाद वो वापस आए। मैंने उनकी लैंप की रोशनी दूर से ही देख ली थी और उन्हें आते हुए देखकर मैं फौरन एक एक बड़े पेड़ की ओट में हो गया था। वो वापस भी आ रहे थे, अकेले और पैदल। हाँ, पर यहाँ से जाते वक्त उनके हाथ में कुछ सामान था, पर वापस आते वक्त वो खाली हाथ आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने अपने हाथ के उस सामान को कहाँ रखा या कहाँ छोड़ दिया। मैं एक बार फिर उनके पीछे पीछे चलने लगा, इस तरह से कि उन्हें एहसास ना हो। वो वापस अपनी हवेली पर गए और शायद सो ही गए होंगे। मैं उसके बाद वापस इरविन के घर चला गया। इरविन भी इस वक्त सो ही रहा था। उसे नहीं पता था कि मैं कहीं बाहर गया था। मैं वापस अपने कमरे में आकर लेट गया, पर मुझे नींद नहीं आई। रात का वो वक्त ऐसा था कि मुझे नींद आ भी नहीं सकती थी। मेरी आदत थी, जिस वक्त पर मैं आमतौर पर सोता हूँ, अगर उस वक्त ना सो पाऊँ तो मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आती। और उस रात भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। सुबह के वक्त किसी तरह मुझे थोड़ी देर नींद आई और उसके बाद अपने आप मेरी आंखें खुल गईं। दिन शुरू हो चुका था। मैंने इरविन को कुछ भी नहीं बताया जो कि मैंने देखा। मैंने एक बार फिर से मेरी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी जंगल में निशाना साधने की, पर कोई ख़ास सफलता हाथ नहीं लग रही थी। मेरा निशाना अभी भी पहले से ज़्यादा बेहतर नहीं हुआ था। दूर के निशानों में मैं अभी भी चूक रहा था। इरविन ने कहा कि मुझे और बेहतर होना होगा और फुर्ती दिखानी होगी, पर इतने से वक्त में मैं इतना कुछ कैसे कर सकता था। पर मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा था। उस रात भी मैंने फिर से एक बार ज़मींदार का पीछा करने की कोशिश की और उसके पीछे पीछे जितनी दूर तक चल सकता था चलता गया, पर इस बार मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा और आगे बढ़ते 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 मैं जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां बाकी हिस्सों के मुकाबले कुछ रोशनी सी नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था वहाँ किसी का घर हो या फिर वैसा ही कुछ जहाँ से ये रोशनी आ रही थी। मैं दूर से ही ये सब कुछ देख रहा था। मिस्टर एम्ब्रोज उस रोशनी की तरफ गए। मुझे पेड़ों की झुरमुट से सब कुछ आधा अधूरा ही नज़र आ रहा था, पर हाँ, इतना मैं साफ देख पाया कि वहाँ उनके अलावा भी कोई था जिसके हाथों में उन्होंने वो सामान पकड़ाया और उसके बाद वो फुर्ती के साथ वहाँ से वापस आ गए। एक बार फिर मैं उनके कदमों का पीछा करते हुए वापस गांव तक आ गया और वापस घर चला गया। पर जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि आज इरविन जगा हुआ है। वो मुझे
अजीब नज़रों से घूर रहा था। उसने मुझसे पूछा, तुम कहाँ गए थे थॉमस? मैं बस, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं बाहर टहलने गया था। ओह, ठीक है, सो जाओ। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने उससे इतना ही कहा और वापस अपने कमरे में आ गया और लेट गया। अगले दिन फिर से वही सब कुछ शुरू होने वाला था। मैंने फिर से प्रैक्टिस की। शाम के वक्त मैंने इरविन को कहीं बाहर जाते हुए देखा। वैसे तो मैं कभी उसका पीछा नहीं करता, मेरी मेरी ऐसी कोई इच्छा भी नहीं थी, पर फिर भी मैं उससे पूछना चाहता था कि वो कहाँ जा रहा है। पर इससे पहले मैं कुछ बोल पाता वो वहाँ से आगे बढ़ गया। मैं उसके पीछे पीछे चलता चला गया और कुछ आगे जाने के बाद मैंने देखा कि वो एक घर के सामने आकर रुक गया। कुछ देर बाद उस घर से मिस्टर एम्ब्रोस बाहर निकले। उन दोनों में कुछ बातें होने लगी। मैं उनसे काफ़ी दूर था, इसलिए सुन नहीं सकता था कि वो क्या बात कर रहे हैं, पर धीरे धीरे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उनमें झगड़ा हो रहा हो। मुझे लगा कि मुझे उनका झगड़ा शांत करवाने के लिए जाना चाहिए, पर फिर मैं आगे नहीं गया, ये सोच के कि उन्हें बुरा लगेगा। अगर इरविन को पता चला कि मैं उसका पीछा कर रहा था तो वो ज़रूर नाराज़ होता, और मैं ये नहीं चाहता था। ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा था। मैं वापस घर चला आया। मैंने इस बात पर गौर नहीं किया कि उन दोनों का झगड़ा क्यों हुआ होगा। मुझे बस लगा कि कोई ना कोई बात रही होगी। मेरे आने की कुछ देर बाद ही इरविन भी घर आ गया। वो अभी भी थोड़ा नाराज़ लग रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ दोस्त, सब ठीक तो है? हाँ ठीक है, सब ठीक ही है। बस तुम बताओ, तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? हाँ, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम फेल ना हो तो ही अच्छा है। बेहतर हो कि तुम पास हो जाओ। कोशिश करो, अपना निशाना सुधारो, वरना तुम खुद मारे जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि तुम आजकल ठीक से प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ इरविन। कोशिश करो। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके बाद उसने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की। पूरे दिन वो ना जाने कहाँ रहा। मैं भी घर पर अकेला ही बैठा था। सोच रहा था कि कहीं वो मुझसे वाकई नाराज़ ना हो, या कहीं उसे पता ना चल गया हो कि मैं उसका पीछा कर रहा था। शाम को वो वापस घर आया। उसके हाथ में एक किताब थी, बहुत बहुत ही पुरानी सी। थॉमस, ओह गुड इवनिंग इरविन। तो तुम वाकई ठीक से प्रैक्टिस कर रहे हो ना? हाँ, मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ इरविन। जानते हो ना, ये मेरे काम का कोई हिस्सा नहीं था। मेरे लिए ये थोड़ा मुश्किल है। मेरा निशाना वैसे भी कुछ खास अच्छा नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ। खैर, कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें आने वाली पूनम की रात के लिए पता होनी चाहिए। आने वाली पूनम की रात एक ब्लड मून की रात होगी। जानते हो ब्लड मून क्या होता है? नहीं, नहीं जानता। ब्लड मून साल में कभी कभार ही नज़र आता है। उस रोज़ पूर्णिमा होती है। जानते हो ब्लड मून में कितनी शक्ति होती है? वो इतना शक्तिशाली होता है कि उसकी वजह से उन वेयरवुल्व्स को पहले से कई गुना ज़्यादा शक्ति मिल जाती है और वो और खूंखार हो जाते हैं। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आने वाली पूनम की रात को और ज़्यादा फुर्तीले और चालाक रहो। हर तरफ से चौकन्ने रहो और अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करना। वो तुम्हारे सामने आए तो घबराना मत, बस उस पर वार कर देना। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उसे मार सकोगे। जानते हो इरविन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो।
अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाता, और शायद यहाँ से वापस भी क्या पता मैं जा भी पाऊँगा या नहीं। पर तुमने मेरी इतनी मदद की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। हाँ दोस्त, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम सबके बारे में होती हैं, पर हम किसी से बताते नहीं। ज़रूर तुम्हारी ज़िंदगी में भी ऐसी कोई ना कोई बात ज़रूर होगी। कोई ऐसा था जिससे तुम्हें बहुत लगाव रहा हो कभी? हाँ हाँ, ऐसा मेरी मॉम थी। मुझे उनसे बहुत लगाव था। वो मुझे हमेशा अपने करीब रखती थी। मैं बचपन में बहुत ही ज़िद्दी और अड़ियल लड़का था। एक तरह से कहूँ तो ऐसा बच्चा था जिसे कोई भी अपने साथ रखना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं वाकई बहुत शैतान था। अगर अब मुझे अपनी बचपन की बातें याद आती हैं तो सच में लगता है कि मैं कितना शैतान था। पर मेरी माँ को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो हमेशा मेरा ख्याल रखती थी, और इसलिए मुझे उनकी हमेशा याद आती है। उन्होंने दम तोड़ दिया जब मैं 11 साल का था। हाँ, बहुत तकलीफ़ हुई होगी तुम्हें। हाँ, हुई तो थी, पर वक्त सब कुछ सुधार ही देता है। मैंने भी चीज़ें धीरे धीरे सीख ली। वक्त ने मुझे पहले से बेहतर बना दिया। तुम बताओ, तुम्हें किससे लगाव है? मेरा बेटा और मेरी पत्नी। ओह, तुमने कभी मिलवाया नहीं मुझे। वो यहाँ नहीं रहते, वो शहर में रहते हैं। मैंने उन्हें शहर भेज दिया यहाँ के माहौल को देखते हुए। ओह, सही किया, बहुत अच्छा काम किया तुमने। वाकई में अगर जब यहाँ के हालात इतने बुरे हों तो उन्हें यहाँ से बाहर भेज देना ही सही था। तुम्हारे बेटे को एक दिन तुम पर नाज होगा। हाँ, ठीक कह रहे हो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैंने इरविन की तरफ देखा। मुझे लगा कि जैसे वो रोने वाला हो, पर उसने मुझसे कुछ खास बोला नहीं। वो फुर्ती के साथ उठा और अपने कमरे की तरफ जाने के लिए बाहर निकल गया, और उसने मुझसे बाहर से ही कहा, देखो, वो किताब पढ़ लेना, वो किताब तुम्हारे लिए ज़रूरी है। मैं चलता हूँ, कहकर वो बाहर चला गया, और मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। आज से 2 दिन बाद ही ब्लड मून की रात होगी। मुझे उसके लिए तैयार रहना था। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।